हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, जैसा कि हमने कहा था कि आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है फार्मूला, तो सभी को पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 n क्या है, ये समय को बताता है, n समय है। और चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला ये होता है P1 + r/100n। ठीक, लेकिन इस समय ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि आप जब फार्मूले से लगाने बैठेंगे तो क्वेश्चन कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेंगे लगाने में। ठीक, तो सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, लगाना आपको, हम 2 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। चलिए, पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। पहला 2 साल के लिए हमें ये रेशियो याद करना पड़ेगा, 2:1 होता है। 3 साल के लिए रेशियो इतना होता है और 4 साल के लिए रेशियो इतना होता है। देखो, 2 साल के रेशियो हमको याद करना पड़ेगा, 2:1। अब हमें अगर 3 साल का रेशियो याद करना है तो 3 साल के रेशियो में 3 तो होगा ही, फिर 2 और 1 3 और लास्ट वाला 1 तो होगा ही। ठीक, अगर 4 साल का रेशियो निकालना है तो 4 तो होगा ही, 3 3 6 होगा और 3 1 4 होगा और लास्ट में 1 होगा ही। 5 साल के निकालना है, 6 साल के निकालना हो, ऐसे ही आप निकालते रहेंगे रेशियो। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन हम एक ले रहे हैं, उससे समझेंगे। देखो, 10,000 प्रिंसिपल है, रेट है 10% की और समय है 2 साल का। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो देखो भाई, इसमें हम क्या करेंगे, 2 साल का है, ध्यान से देखो, टाइम है 2 साल का, इसलिए 2 साल का रेशियो लगेगा। 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है ना। अच्छा, अमाउंट कितना है, 10,000 का, 10,000 का अमाउंट है। रेट कितनी है, 10% की। इसका 10% निकालोगे तो यही आएगा, आएगा ना। काट दीजिए आप, इसको 2 जीरो काटा हमने, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आएगा 1,000, आएगा 1,000। ठीक, फिर 1,000 इसमें लिखोगे, इसमें लिख लिया 1,000, उसका फिर 10% निकालोगे, 10/100, फिर इसको काट दोगे, कितना आएगा, 10 10 100। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2,000 हो जाएगा ये, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 100। दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर आएगा 2,100 रुपये। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी CI है। ये मेथड है निकालने का। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक ये मेथड है, इस ऐसे ही आप निकाल सकते हो। क्योंकि 2 साल का दिया था तो 2:1 लेते हम, 3 साल का दिया होता तो ये लेते हम, 4 साल का दिया होता तो ये लेते हम। ठीक, इसमें क्या होता है, रुपये का हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 होता है। फिर जितना भी आएगा उसको अगले में लिखेंगे, उसका फिर 10%, फिर जितना आएगा उसको अगले में लिखेंगे, ऐसे ही करते करते मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, दूसरे कॉन्सेप्ट में भी हमें ध्यान रखना है, ये रेट लेना है, सिर्फ और सिर्फ रेट लेना है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। ठीक, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, क्या बचा, 1/10। ध्यान से देखो, इसमें ये जोड़ना पड़ेगा भाई मेरे, 10 पहले था, अब कितना हो गया, 1 मीन्स 11 हो गया, ये पहले साल का हो गया। चूंकि 2 साल की बात चल रही है तो फिर वही लिखो, 10 और 11, ये 2 साल का हो गया। 3 साल का होता तो फिर 10 और 11 लिखते, फिर 4 साल का होगा 10 11 लिखेंगे। चूंकि 2 साल है तो 2 ही बार हमको लिखना है, 10 दाम 100, 11 गरियम 121। अब ये आपका मूलधन होता है, ये आपका मिश्रधन होता है, और दोनों का अंतर ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ध्यान समझना, ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है, ये दोनों को चक्रवृद्धि, दोनों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब ध्यान सुनो, मूलधन सवाल में कितना दिया है, 10,000, यानी 100 की वैल्यू कितनी है, 10,000, कितने गुना है, 100 गुना। तो भैया ये भी 100 गुना होगा, इसको भी 100 गुना करिए आप, तो हो जाएगा 2,100 रुपये। इसको भी 100 गुना करिए आप, ये हो जाएगा 12,100 रुपये। अब ध्यान से आप देखिए, इसमें कितनी सारी चीज़ें निकल कर आ गई। पहली बात तो मूलधन तो दिया ही था, चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया है, और आपका मिश्रधन भी निकल कर आ गया है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें कितना आता है, 2100, इसमें भी 2100। देखो, 2 क्वेश्चन हमने लेकर बताए हैं, दोनों के टाइप अलग हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे काम करेगा और ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे काम करेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कोई भी जब, अब ये तुमको तरीका बताते हैं, जब कोई भी आंसर जब आता है 9989 इस टाइप में, 9798, मतलब काफ़ी नियरेस्ट आंसर आता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर ये होना चाहिए, आपका मेथड ये होना चाहिए। ठीक, जब ऐसे ही सिंपली हो तो आप इस मेथड से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जब आंसर काफ़ी नज़दीक हो, जैसे इस टाइप में काफ़ी नज़दीक हो, पॉइंट में भी हो सकते हैं,
जैसे पॉइंट इतना, तो देखो काफ़ी नज़दीक आंसर है, देखो डिफरेंट नहीं पता चल पा रहा है। इसीलिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आराम डाटा दिया गया हो, आसान वाला डाटा दिया गया हो, जैसे इस टाइप का है, तो इसमें हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस मेथड की सहायता से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग 40% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर 2 मेथड हम सीख गए। ठीक है, आज का वीडियो कैसा रहा? कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से पूरा समाप्त हो चुका है। जितने भी आसान क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अब आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और फिर कमेंट करिए कि आपके हमारे ये मेथड कैसे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।